आज तो हमारे पुरखा ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े गर्व से कहा, लिख दो अपनी दीवारों पर, लिख दो अपनी दीवारों पर, इस देश के शासक आपके पुरखे थे, इस देश के शासक आप रहोगे, आप बनोगे। मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा जो है बॉक्स में से, वोटर बॉक्स में से पैदा होगा। साथियों, बाबा साहब ने बड़े घमंड के साथ ये बात कही थी, बड़े फक्र के साथ ये बात कही थी। लेकिन बाबा साहब का सपना 76 वर्षों में चकनाचूर हो गया। हालात खराब है। दोनों ए बी टीम आपस में जो है ऐसे लड़के दिखा रही हैं कि ये हमारी रहनुमा हैं, लेकिन इसमें कमी जो है, इसमें मरे हुए बहुजन समाज में सबसे ज्यादा जिसे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं। आप तो फिर भी यहां जिंदा दिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड की, ओबीसी की मुर्दा लाशें जो रोटियां खाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी खबरदारी देनी होगी। सबसे ज्यादा जो झंडा उठाया है, सबसे ज्यादा ठेकेदारी लिया है, वो जो है बैकवर्ड के लोगों ने ले रखी है इनका झंडा और झंडा उठाने की। आप देखिए लोकेश राय जी, आप देखिए कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ। कल्याण सिंह को आगे रखा, उमा भारती को आगे रखा, विनय कटियार को आगे रखा, और अब जो है एक हैरान करने वाली बात, यहां से जो है जहांगीरपुर राजपुर गांव से एक वो थे धनगर बघेल समाज के देव, क्या नाम था, सुरेश बघेल, सुरेश बघेल, उसने ग्रेनाइट ले जाके बाबरी मस्जिद पर फोड़ा। बहुजन समाज के लोगों ने ठेका लिया, बैकवर्ड के लोगों ने ठेका लिया बाबरी मस्जिद ढहाने का। और साथियों, शासन कौन कर रहा है? सुरेश बघेल जेल में, शायद जमानत मिल गई होगी। सुरेश बघेल जेल में, कांग्रेस सॉरी, उसको जो है कल्याण सिंह को ईमानदारी से हकदार थे वो प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन उनको बैकवर्ड होने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उमा भारती का क्या हाल है, विनय कटियार का क्या हाल है? लेकिन फिर भी मुर्दे तो मुर्दे ही होते, ये मरे हुए लोग हैं, ये मुर्दे रोटी खा रहे हैं। इनको ये खबरदारी दिलानी होगी कि ये जो लड़ाई है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के द्वारा इस लड़ाई का शिलान्यास किया जाता है। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले सैनी माली जाति से आते हैं, और शायद सैनी माली जाति बैकवर्ड ओबीसी में आती है। छत्रपति साहू जी महाराज बैकवर्ड ओबीसी में आते हैं। कुर्मी लोग, इन कुर्मियों को जो मर गए हैं, इनको भी जो है याद दिलानी होगी कि तुम्हारे पुरखा जिंदा दिल थे, लड़ने वाले थे, लड़ रहे थे। साहू महाराज लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे। और साथियों, हैरान करने की बात तो ये है, इंजीनियर रामासामी पेरियार जो है खुल के लड़े, खुल के लड़े, पाखंडवाद से खुल के लड़े उन्होंने। आज भी बिना पेरियार के दक्षिण भारत में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन वो भी बैकवर्ड ओबीसी। बाबा साहब अंबेडकर चौथी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी है। इस देश में विद्वत्ता का कोई धनी नहीं था। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी सिर की पगड़ी बाबा साहब के ऊपर सिर पर रखी और ये कहा, अंबेडकर तुम्हारे मुकाबले का नेतृत्व भारत में नहीं है, न हो सकता है। इस देश की पूरी जिम्मेवारी अब तुम्हारे ऊपर है, बहुजन समाज की लड़ाई की, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। तो साथियों, मैं बहुजन समाज के साथियों से इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जो बैकवर्ड के लोग, जो उनका डंडा और झंडा उठा रहे हैं, जो उनका जमीर मर गया है, जो अपने पुरखों की को न पढ़ने के कारण उनके सिद्धांत को नहीं अपना पा रहे हैं, ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जगाएं और इस
ईवीएम के दंगल में हम लोग पूर्णतः कूद जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजीर दे दी है, ईवीएम से वोट की चोरी होती है, ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप जो है ज्यादा कहूंगा तो वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा। नहीं इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।